नाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल फ्रेंड आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। इसके बारे में पूरी आपको डिटेल बताएंगे। जो बेसिक शिक्षा मंत्री के घेराव के बाद उन्होंने क्या आश्वासन दिया और कब तक होगी बची सीटों पर काउंसलिंग, ये भी जानकारी आपको देंगे। इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट मिलेगी। और दूसरी बात, अभी आपको हम 2 ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो फ्रेंड उसको आपको सिर्फ ज्वाइन करना है ताकि अपडेट के साथ आपको ये मिले कि अगले क्या काम करना है, कैसे करना है, ताकि ये जो बची हुई सीटें 69,000 शिक्षक भर्ती की, उसकी काउंसलिंग जो है कब होगी, ये सारी पल पल की अपडेट आपको उस ग्रुप से सभी को मिले। इसलिए उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी भर्ती की प्रक्रिया जो है अंतिम चरण में चल रही हो और अभी तक उस पर कोई कार्य ना हो, अगली भर्ती के लिए जो है वो भी 51,000 50,000 की बात हुई है, वो टेट नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जो भी भर्तियां अभी तक हैं वो चुनाव अप्रैल में आपका पंचायत होगा, उसके बाद होगा। फिर 2022 में सरकार के चुनाव यानी विधानसभा का चुनाव है। तो इनके बीच में वक्त कितना बचा है, इन सबको ध्यान में देते हुए सरकार के सिर्फ ये कहने से कि हम देखेंगे फिर, तो उस पर चुप बैठने से नहीं काम बनेगा। इसलिए हमको इस पे अपनी बात को रखना पड़ेगा, प्रशासनिक स्तर पे, मंत्री के स्तर पे, सभी के स्तरों पे। तो इन सब कार्यवाहियों के लिए फ्रेंड आपका जुड़ना जो इस ग्रुप से जरूरी इसीलिए है। बाकी आपको इसमें कुछ करना नहीं है, जुड़ेंगे तो बेनिफिट आपका होगा और इससे जो है बल मिलने के साथ जो है काम अच्छे से होगा और काउंसलिंग भी होगी। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं कि जो बची सीटों पर इसमें मंत्री जी ने क्या कहा, चलिए ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बेसिक शिक्षा मंत्री का हुआ घेराव। जो बेसिक शिक्षा मंत्री निषादगंज जो है एससीईआरटी कार्यालय है, बुधवार के दिन जो है 69,000 शिक्षक भर्ती यानी कि जब कल घेराव किया गया बेसिक शिक्षा मंत्री का, तो उस समय सतीश चंद्र द्विवेदी जी का कहना ये था 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर जो रिक्त पदों की मांग थी उसके बारे में पूछा गया कि जो अगली चयन सूची है वो जारी कब तक होगी, यानी कि जो काउंसलिंग होगी। तो ये कहना था कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है, यानी कि काउंसलिंग जो है अभी तो 2 बार काउंसलिंग हो चुकी, वो विद्यालय पा गए हैं। उसके बाद जो सीटें बची हैं उसका भी सर्वे आपको बता दिया गया कि कितनी सीटें खाली हैं, सबके पब्लिक डोमेन में है कितनी सीटें खाली हैं, कहाँ कहाँ कैसे खाली हैं। अब किसी के फार्म में कोई त्रुटियां हैं, किसी में संशोधन करना है, क्या है, तो इसका निर्णय आपको लेना है। इसलिए इस पे निर्णय आप जल्द से ले। ऐसी बातें रखने के बाद जो आश्वासन मिला कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करवाकर नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर जो धरना दिया गया, उसमें आश्वासन दिया कि जिस दिन रिक्त पदों का डाटा मिल जाएगा, इस पूरे मामले पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि अभी कोई प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की गई है और न ही अभी भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है। तो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई ये भी ठीक है, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुई तो कब जारी होगी, समय भी तो देखना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों के आवेदन पड़े हुए हैं जिनमें कुछ के विसंगतियों का कारण है, तो इसका निस्तारण क्यों नहीं जल्दी किया जा रहा है, इसमें क्या दिक्कतें हो रही हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, जब भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तब हम आपको पता चलेगा कितने हमारे पद रिक्त रह गए, तब उसके बारे में सोचेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड कि आपको जो है कुछ करना नहीं है, ये अपने अनुसार, अगर अपने अनुसार आप समय से करते हो तो ये भर्ती आज 2 साल क्यों लटकी रहती, अभी तक क्यों नहीं हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि जब हर काम हो सकते हैं तो सुचारू ढंग से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरी क्यों नहीं की जा रही है। सीटें जो बची हैं उसके लिए अभी आप समझ लीजिए एडेड विद्यालयों का, या उसमें भी अब ये हो गया कि आज से फार्म भरना, तो वो भी नहीं हुआ, अब उसको डिले कर दिया गया। तो कुल मिला के सरकार करना क्या चाहती है ये तो विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप चुनाव के दौर में 2 महीने में सारे पेपर करा लेंगे, संभव तो है नहीं, क्योंकि प्रक्रियाएं एक दिन की नहीं, प्रक्रियाएं लंबी होती हैं। तो फ्रेंड इसलिए जो है अब स्टूडेंट एक बार थोड़ी सी मिस्टेक 69,000 शिक्षक भर्ती के फार्म के समय हुई थी, वो भर्ती पूरी लटक के 2 साल चली गई। अब जाके जो है कुछ प्रक्रिया आगे जब बढ़ी है, अभी उसमें जो विसंगतियां उसको भी दूर नहीं किया गया और ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हम देखेंगे। देखने का तात्पर्य यहाँ स्पष्ट तौर पे ये है कि जब तक आप सही समय पे कोई निर्णय नहीं लेंगे वो सरकार के कार्यों का कोई मतलब नहीं होता। तो फ्रेंड कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने विचारों को रखिए ताकि जो है इस पे जल्द से जल्द जो है अगले कदम के बारे में सोचा जाए, जिससे ये भर्ती प्रक्रिया में जो सीट बची है उस पे कार्य हो और अगली टेट की एग्जाम होने के बाद जो हो या पहले हो जो भर्ती आनी जरूरी है
वो 51,050 जो इन्होंने बताया था कोर्ट में, उसके संदर्भ में, क्योंकि समय नहीं है। 2022 के मार्च में सरकार के गठन के संदर्भ में चुनाव की प्रक्रिया क्या है, ये सारे में समय लगते हैं। इधर मार्च अप्रैल बीच में पंचायत जो जनवरी में होना, उसका टाइम लग जाएगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए फ्रेंड, आपको एकजुट होकर जो है अपनी बातों को रखना पड़ेगा। सरकार तक बात जाएगी, सरकार जरूर कोई ठोस निर्णय लेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आज तक यही। अब आगे जो है आपके ऊपर है, कमेंट सेक्शन के आप बताएंगे, जैसा वैसा आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।